ले जी, टैरिफ की जंग तो ख़त्म होने को है क्योंकि पूरी दुनिया अमेरिका के आगे लेट गई थी टैरिफ की वजह से। लेकिन चाइना कहता नहीं भाई, मैं तो अभी उठा हूँ, मुझसे लेटा नहीं जाता, आपको ही लेटना पड़ेगा। तो वही हुआ कि जब लुई विटान वगैरह और ये बोइंग जो अमेरिका की सबसे बड़ी, जो कि साल का इसको 80-90 अरब डॉलर कमा के देती है, उसके भी 70% सारे चीज़ें चाइना से ही आती है। और चाइना ने डिलीवरी लेने से भी इनकार कर दिया था बोइंग की कि हमने कोई नहीं लेना, हम खुद ही कुछ ना कुछ कच्चा पक्का करके चेंगची बना लेंगे जहाज़, आपसे नहीं लेना। तो ये भी फिर वो भी आगे चाइना की कबीना के, ये ट्रंप की कबीना के आगे, भाई जी सब गलत हो रहा है, आपको आपकी कबीना गलत गाइड कर रही है, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की तरह। जिस तरह वो कहते हैं सब अच्छा है, आपको भी सब गलत गाइड कर रहे हैं। हमारी सारी कारों की सारी चीज़ें ही चाइना से आती हैं, क्योंकि उसने 100 साल का स्टॉक रखा होता है इकट्ठा करके, आयरन का, लोहे का, काटन का, हर चीज़ का उसने 100 साल स्टॉक इकट्ठा करके रखा है, जिस तरह आपने तेल का स्टॉक इकट्ठा करके रखा हुआ है ना। तो ये लुई विटान जो 2-2 हज़ार के थे, ये 20-30 डॉलर में ओरिजिनल ब्रांड बिकना शुरू हो गए चाइना में। लोगों ने ऑनलाइन परचेज़ करना शुरू, कॉपी नहीं ओरिजिनल। तो उन्होंने कहा भाई जी हमारा तो पट्ठा बैठ गया। तो अब ये फिर अंदर खाते डील हो गई है इनकी। अब देखा आपने क्रिप्टो का स्टॉक, सारे यूएस स्टॉक सब ऊपर जाना शुरू हो गए हैं। तो ये आपको पता है, बड़े बड़े ब्रांड वालों को पहले खबरें होती हैं अंदर की, उन 100-200 कंपनियों के तो वो मालिक होते हैं। तो चाइना से ट्रेड में, या वैसे भी गारंटी की बात है, वैसे भी कोई नहीं जीत सकता। वियतनाम एक छोटा सा था, वो चाइना के पास ही है, वो चाइना से लेके चीज़ें बनाता है, ख़ुद उसने छनकना बनाना है। उसने इतनी बुरा तरह हमें मारा था, अमेरिकन जो हो गए हैं अब, तो भाई जी क्या किया जा सकता है। तो चाइना तो कच्चा खा जाएगा। तो ये तो हमें फजूल इन्होंने चौड़ियाँ बनाई अरब उरब में इधर बुजदलों के पास, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक भी अगर उठ जाता है मुल्क तो ये नहीं नज़र आते। तो भाई टैरिफ शुक्र है ख़त्म हुआ है कुछ, तो हालात ठीक होंगे। बड़े पैसे लगाए हुए हैं स्टॉकों में।